वो देख नहीं सकता था, लेकिन उसके सपनों की ऊंचाई दुनिया की किसी भी छोटी से कम नहीं थी। अनंत एक नेत्रहीन लड़का जो हिमालय की गोद में बसा था, लेकिन उसकी आत्मा खुला आकाश छूना चाहती थी। जब गांव के बाकी बच्चे क्रिकेट के मैदान या सरकारी दफ्तरों का सपना देख रहे थे, वो बर्फीले शिखरों में अपना भविष्य तलाश रहा था। लोगों ने कहा, तू अंधा है, सपने देखने की गलती मत कर। मगर उसके कानों ने ताने नहीं, चुनौती सुनी। उसने अंधेपन को कमजोरी नहीं, एक युद्ध भूमि बना लिया और हर दिन खुद को एक सैनिक की तरह तैयार किया। पेड़ों पर चढ़ना, आंखों पर पट्टी बांधकर दौड़ना, वो हर चीज कर रहा था जिससे उसके डर की जड़ें हिल सकें। रेडियो से पर्वतारोहियों की आवाजें सुनना, उनके किस्सों में खुद को महसूस करना, यही उसका प्रशिक्षण था। और फिर एक सुबह, बिना किसी शोर के, सिर्फ एक छड़ी और झोला लिए, वो पहाड़ों की ओर चल पड़ा। अकेला, लेकिन अडिग। हर कदम मौत के करीब था। बर्फीली हवाएं, फिसलती चट्टानें और रास्ता जो किसी किताब में नहीं लिखा था। एक रात तूफान के बीच वो खाई में गिर पड़ा, और उस रात मानो पूरी दुनिया ने उसकी हार पर मोहर लगा दी। 2 हफ्तों तक न कोई खबर आई, न उसकी कोई आहट। सिर्फ एक सनसनी, नेत्रहीन लड़का हिमालय में लापता। लेकिन नियति ने एक चमत्कार रचा। एक भिक्षु ने उसे हिमालय की चोटी पर ध्यान मुद्रा में जीवित पाया। वो न केवल बच गया था, बल्कि उसने उस शिखर को जीत भी लिया था जिसे लोग उसकी सीमा समझते थे। जब वो गांव लौटा, तो हर चेहरा हैरानी और नम आंखों से भरा था। उसके हाथ में तिरंगा था और दिल में असीम शांति। अब वो सिर्फ एक पर्वतारोही नहीं था, वो बन चुका था एक मिशन, एक प्रेरणा, एक आंदोलन। उसने नेत्रहीन बच्चों को सिखाना शुरू किया कि सीमाएं शरीर में नहीं, सोच में होती हैं। उसने साबित किया, अंधापन आंखों में नहीं होता। असली अंधेरा तो तब होता है जब दिल में डर घर कर जाए, और जब डर को हरा दिया जाए, तो सामने खड़ी हर ऊंचाई झुकने को मजबूर हो जाती है। अनंत का वो अंतिम कदम असल में उस यात्रा की शुरुआत थी जो लाखों की सोच को नई दिशा देने वाली थी।